विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले संवाद में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का जो हमको आशीर्वाद मिला, जो संकेत मिला कि हम अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण करें तथा बाहर से जो हमको प्रतिकूलताएं मिलती हैं किसी भी रूप में, उनको सहन करने का सामर्थ्य अर्जित करें। जो सहता है वही रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता है। सहन शक्ति विवर्धन हम करें। आज एक नए संदर्भ में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का मार्गदर्शन हम लेंगे, आप सबकी ओर से भी और मैं अपनी ओर से हृदय की गहराई से परम पूज्य ऋषिकल्प गुरु जी के चरणों में कोटि से नमन वंदन। गुरु जी, एक समस्या यदि हम विवेक के स्तर पर नहीं जीते तो अक्सर होती है। जो विवेकी हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, उनका एक एक शब्द, उनका उठना बैठना, उनका आचरण, कृतित्व, व्यक्तित्व सधा होता है, नपतुला होता है। परंतु सामान्य धरातल पर जीने वाले लोगों का जो स्तर है, उसमें वाणी के स्तर पर भी बहुत प्रमाद होता है। और उस प्रमाद में एक सबसे बड़ा प्रमाद ये है कि हम दूसरों की गलतियों को यदि छोटी सी भी गलती कर दें तो उसको हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, चर्चा करते हैं, उसकी निंदा ही करते रहते हैं। और अभी ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय, ऋचाओं का स्वाध्याय मैं कर रहा हूं, बार बार उसमें आता है कि हम दूसरों के दोषों को ना देखें, आत्मनिरीक्षण करें। दूसरों के द्वारा यदि किया गया कर्म, उसकी हम यदि निंदा करते रहेंगे तो आत्मनिर्माण हम कब कर पाएंगे। और ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ेगी, उससे कुसंस्कार भी आएंगे। लेकिन स्वभाव ऐसा हम बना लेते हैं अपना कि बिना दो चार बात किए हमको चैन नहीं मिलती है, चाहे माताओं की बात हो या पुरुष वर्ग की बात हो, और दूसरों के दोष गिनाने में हमको बड़ी रुचि रहती है। ये कितना हानिकारक हमारे लिए है और हम इससे कैसे बचें। शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त जो इस संदर्भ में उपदेश है, उससे हमको अभिषिक्त करें। परम ये हमारे भीतर एक अहंकार नाम का जो तत्व है जी, वो स्वयं को और जिनके साथ वो जिनका आत्मीय संबंध बना लेता है जी, उनकी तो प्रशंसा चाहता है, उनमें उसको प्रीति होती है। बाकी जो भी बच जाते हैं उन सब में उसकी ना तो प्रीति होती है, ना उसको सहन होता है, ना उनकी प्रशंसा सुन सकता है। तो इसलिए जैसे कि किसी पुत्र पुत्री में कोई दोष भी हो तो माता पिता उसकी चर्चा कहाँ करते हैं जी, उसका भला तो चाहते हैं, उसका कल्याण भी देखना चाहते हैं जी, और उसको समझाते भी हैं, पर उसकी चर्चा तो नहीं करते हैं। पर जिसको वे अपना, पर वे ही माता पिता हैं कि दूसरे संदर्भ में वे फेल हो जाते हैं जी। अपना माता पिता अपने बच्चे के बारे में सहन कर लेता है, यूं कहें, या उसको सबके सामने नहीं ले जाना चाहता। वो उसको ठीक करते हुए भी, ठीक करना चाहते हुए भी उसको एक तरीका अपनाता है कि कैसे ठीक करूं। पर जो जिनको व्यक्ति अपना नहीं समझता, उस व्यक्ति का जैसे ही बात चलती है उसके बारे में कुछ न कुछ कहना शुरू कर देता है। हर पार्टी, हर संस्था, इस तरह से आप देख सकते हैं जी। एक पार्टी में पब्लिकली वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ऐसे दोषी है, ये बहुत खराब है। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी है, तो अपने कैंडिडेट के बारे में पब्लिकली जी आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है अंदर अंदर, लेकिन वो मंच पर तो ऐसे नहीं बोलते हैं।
ये हमारा जो ये सदस्य है ना, ये ठीक नहीं है, जी ऐसे कोई नहीं बोलता। और न मीडिया के सामने बोलते हैं, न मंच पर बोलते हैं, और उसको मतलब प्रशंसा ही करते हैं, उसके गुणों को ही देखते हैं। तो ये जीवन की एक बहुत बड़ी ये साधना हो जाती है जब हम किसी के गुणों को देखें। ये तो केवल अन्य पर्पज से ऐसा कर पाते, या तो मोह के कारण या किसी उद्देश्य के कारण से वो दूसरों की निंदा नहीं कर रहे। पार्टी वाले जी मोह के कारण नहीं, बल्कि अपनी हानि देखते हैं। यदि हमने इनकी निंदा की तो हमारी ही निंदा हो जाएगी, जी इसलिए वो अपने सदस्य की निंदा नहीं करते हैं। तो वो तो किसी अन्य कारण से, माता पिता मोह के कारण से निंदा नहीं करते, पार्टी वाले अपनी हानि देख करके निंदा नहीं करते। पर एक प्रेम दृष्टि भी होती है जी कि हमें यदि हम अपने जैसा अनुभव करने लग जाएं, आत्मोपमेन सर्वत्र यह पश्यति स अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। आत्मोपमेन, अपना उदाहरण लेकर के यदि हम देखना शुरू कर दें कि भाई ये भी ऐसा ही है जैसा मेरा आत्मा ऐसे, ये भी एक आत्मा है जी और मुझे धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म दृष्टि, धर्म बुद्धि के द्वारा हम यदि आचरण करना लग जाएं तो उसमें भी वैसा ही हो जाएगा जैसे कि स्वार्थ दृष्टि में, प्रयोजन दृष्टि में, या किसी मोह दृष्टि में जैसे कि हम अपने को व्यवस्थित करते हैं जी और हम संयम बरतते हैं। मोह दृष्टि और प्रयोजन दृष्टि को सामने रख करके हमने देखा ना, वहाँ पर हम संयम बरतते हैं, पूरा संयम बरतते हैं। वहाँ कोई ऐसी बात हम दूसरों के सामने नहीं रखना चाहते। लेकिन धर्म दृष्टि आ जाए, ज्ञान दृष्टि आ जाए, प्रेम दृष्टि आ जाए, तो इसमें भी वही परिणाम होंगे जो मोह दृष्टि और स्वार्थ दृष्टि, प्रयोजन दृष्टि। स्वार्थ दृष्टि थोड़ा हीन माना जाता है, प्रयोजन दृष्टि मैं कह सकता हूँ जी किसी एक प्रयोजन विशेष को सामने रखते हुए वो लोग, पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं पब्लिकली, थोड़ा मनमुटाव होते हुए भी नहीं करते हैं। कोई भी मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि सत्य है गुरु जी, मनमुटाव भी और दोष होने पर भी वो उजागर नहीं करते। हाँ, वो उसको जो है वो अलग से, शायद कभी अलग से उनकी मीटिंग होती होगी, उसमें कहते होंगे जी जी कि ये आपको ठीक करना चाहिए, ये इसको सुधारना चाहिए, ये आपकी भूल है। बड़ा नेता कोई छोटे नेता को जी कहता होगा जरूर, जी जी लेकिन वो इस तरह से, क्योंकि वो वास्तव में सुधार चाहते हैं, जी अपने सदस्य का सुधार चाहते हैं, उसकी हानि नहीं चाहते। लेकिन जहाँ द्वेष होता है तो वो सुधार नहीं चाहते, द्वेष गुण अवगुण के द्वारा उसको सामने ला करके और उसके व्यक्तित्व को नीचे गिराना चाहते हैं कि इसका व्यक्तित्व नीचे आ जाए, जितना हो सके नीचे आ जाए। जी तो वो ऐसा एक क्रम है दुनिया में। तो हम यदि हम साधक के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी चर्चाएं हो रही है वो एक साधक की दृष्टि से हो रही है जी कि साधक क्या करे, क्योंकि साधक ही समाधान खोज सकता है, बाकी सामान्य जीवन में समाधान नहीं होते ना। जी वहाँ तो बस यही है कि आदमी बस एक संघर्ष में जीता रहता है और परिस्थितियां जैसा उसको जीने के लिए बाध्य करती है वो जीता है। तो दुनिया में जो आदमी रहते हैं उनको समाधान से कोई लेना देना नहीं, उनको अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना और दूसरे को गिराना, जिनको वो अपना कहता है और जिनसे वो प्रेम करता है उनको, उनकी उन्नति चाहता है। जिनको वो अपना नहीं कह सकता है या नहीं कहता है तो उनकी अवनति चाहता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हानि करना चाहता है। तो ये संसार तो इसी राग द्वेष के ऊपर जी रहा है जी और राग द्वेष पर जीने वाले लोगों की यही स्थिति होती है जो हम देख रहे हैं। वहाँ कोई समाधान नहीं है और समाधान हो भी नहीं सकता। क्या समाधान होगा, मुझे नहीं समझ में आता कि उसका, हम जो राग द्वेष में लिप्त है तो उसको क्या उपदेश दिया जाए और उसको क्या सलाह दी जाए और क्या समझ दी जाए। वो तो फिर वही है कि वो व्यक्ति कुछ, उनको उसको कुछ प्रयोजन दिख जाए तो वो ठीक है, या तो प्रयोजन दिख जाए या शक्ति से भी डरते हैं आदमी। जी शक्तिशाली आदमी के सामने जो है ना,
शक्तिशाली के बारे में या शक्तिशाली व्यक्ति से जो है भय के कारण से और अपने को व्यवस्थित रखते हैं जी। पर साधक यदि है तो एक ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, साधक की दृष्टि और एक प्रज्ञा दृष्टि, ये सब दृष्टियां भी हैं और वे हमको यही समझाती हैं कि हमें संयम करना चाहिए, हमें मतलब वाणी में तो कम से कम नहीं आने देना चाहिए, हाथों में कम से कम क्रोध को जी। क्रोध जो है, द्वेष जो है वो मन में भी आ गया तो उसको वाणी में रोकना चाहिए आने से, वाणी में आ जाए तो फिर शरीर पर नहीं आने देना चाहिए जी। तो वाणी में आ गया तो बहुत बुरा उसका काफी परिणाम बहुत ही विकृत हो ही जाता है ना। कोई क्रोध या कोई द्वेष हमारी वाणी तक पहुंच गया तो संसार में अनर्थ शुरू कर देता है जी। और वो द्वेष को और ज्यादा पक्का करता रहता है। तो इसलिए यदि हमारे मन में भी आ गया तो उसको वाणी पर एक बार भी भूल नहीं होने देनी चाहिए, वाणी पर नहीं आने देना चाहिए उसको। तो इतना तो करना ही पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति संसार में ठीक ठाक जीना चाहता है जी। और उसके बाद फिर मन से भी हटाना चाहिए, क्योंकि मन में आता रहेगा तो कभी न कभी वाणी पर भी आएगा जी। कोई चीज बार बार मन में आएगी ना तो वो वाणी और शरीर पर भी प्रकट होगी। तो इसलिए मन से भी उसको निकालने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग अपनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा ज्ञान अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा साधन करना पड़ेगा कि उसके मन में भी वो चीजें ना आए। तो ये हमारे साधन अपने पास शरीर है, वाणी है और मन है, 3 साधन है जी। तो चीजें पहले मन में जन्म लेती हैं। जी। जैसे किसी के प्रति गुस्सा आता है तो वो मन में आएगा, किसी के प्रति द्वेष आता है तो मन में आएगा, किसी चीज के प्रति मोह पैदा होता है मन में होगा, अहंकार आएगा तो मन में होगा, ईर्ष्या होगी तो मन में होगी और ये सारी चीजें हमारे मन में पैदा होती हैं। किसी व्यक्ति में किसी सौंदर्य के प्रति आकर्षण होगा तो मन में आएगा। तो मन में आते ही और आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और उसको उस पर काम करना चाहिए। पुरुषार्थ का जो क्षेत्र है वो यही है। पुरुषार्थ का जो प्रयोग है वो उसी समय है जब मन में राग द्वेष पैदा होने के लिए तैयार होते हैं। माने एक बार राग द्वेष बढ़ जाता है मन में भी तो उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें जी। और जैसे ही मन में वेग उठने लगे तो उस वेग को वहीं रोकने के लिए यदि हम अपना दूसरा अपोजिट प्रयत्न शुरू कर देते हैं, जैसे कोई किसी को थोड़ा धक्का दे और वो अपना प्रयत्न यदि ना करे तो गिर ही जाएगा जी। थोड़ा धक्का लगे और अपना उसका प्रयत्न यदि उसको रोक ले तो बच ही जाता है जी। रोज का व्यवहार है हमारा जी। जैसे कहीं फिसलन होती है और फिसलने लगते हैं तो प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है हमारे शरीर में, ऑटोमेटिक एक एक्शन होता है शरीर में जी। जैसे ही हम गिरने लगते हैं शरीर संभाल लेता है। तो ऐसे ही मन में एक वेग उठता है किसी की विकार के रूप में जी। उस विकार के अपोजिट वेग तुरंत यदि आ जाए, उसी समय आ जाए तो हमारा बचाव हो जाता है, नहीं आता है तो उसके परिणाम जो भी होते ही हैं। तो हमारे को ये इस तरह के जितने भी वेग हैं, केवल वाणी का ही वेग नहीं और भी जितने वेग हैं, किसी की निंदा करने का वेग है, किसी को नीचा दिखाने का वेग है कि इसको मैं मजा चखाऊंगा, ऐसे मन में ऐसे ऐसे बात उठती रहती है जी। तो जो भी वेग हमारे मन में उठने लगते हैं उन वेगों को हम पहली बात तो ये है कि देख सकें, तुरंत उसी समय देख सकें। हम एक ऐसे गहरे मोह में, गहरे प्रमाद में जीते हैं, गहरे अज्ञान में जीते हैं कि हमारे को वो वेग दिखते ही नहीं है कि हमारे भीतर वेग उठ रहे हैं और इनको रोकने की अब जरूरत है, ऐसा महसूस नहीं होता है। तो वेग जब दिखते नहीं है तो वेग अपना काम करना शुरू कर देते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि ऊपर से ढलान में कोई गाड़ी चल पड़े जी। तो वो यदि उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोई तरीके से ब्रेक लगाए तो वो गति धीमी हो जाती है जी। और यदि उसको
उसको नियंत्रित न किया जाए तो गति और ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो ये हमारे स्वभाव में भी देख सकते हैं हम कि कोई वेग उठता है और उसको नियंत्रित ना किया जाए उसी समय, तो वो वेग बढ़ता चला जाता है। जी। कोई भी विकार का वेग, केवल एक नहीं, सारे विकार ऐसे ही हैं। तो कोई भी विकार यदि हमारे मन में उठता है, उसके वेग को उसी समय नियंत्रित नहीं किया जाता तो वो वेग बढ़ता चला जाता है। बढ़ा हुआ वेग को जब हम एक छोटे से पौधे को नहीं उखाड़ सकते, छोटा सा पौधा जब वो अंकुरित हो रहा है और थोड़ा सा 2-4 पत्तियां बाहर आई है, जी। उसको उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ इसलिए नहीं सकते कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जी। और फिर वो जब वृक्ष बढ़ता है, बन जाता है, तो उसको कैसे उखाड़ सकेंगे? वृक्ष बनने पर तो उसके पीछे बहुत मेहनत चाहिए। जी। एक पीपल का या बरगद का पेड़ जो है पूरा वृक्ष बन गया, और वहां तो समय लगता है वृक्ष बनने में। बाहर की दुनिया में किसी बीज को मतलब मजबूत होने के लिए, बड़ा होने के लिए वर्षों लग जाते हैं। और आंतरिक जगत में हमारे मन में जो वेग उठते हैं, उनको वृक्ष बनने में बहुत टाइम की जरूरत नहीं होती है। वो तो बहुत ही सेकंडों में या यूं ज्यादा से ज्यादा एक आध मिनट में ही वो तो अपना पूरा वृक्ष बन जाते हैं। जी। तो ये देखने की बात होती है कि हमारे भीतर कौन से वेग उठ रहे हैं, और उन वेगों को, उठते हुए वेगों को काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये कहा है गीता में। जी। काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग हैं, उनको जो सहन कर लेता है, अर्थात उनको पराभूत कर देता है, उनको निरस्त कर देता है, वो व्यक्ति ही मतलब सुखी होता है। उसी व्यक्ति को सुखी कहा है। वेग तो उठते ही रहते हैं इस दुनिया में। जहाँ भी हमारी आंखें पड़ेंगी, जहाँ हमारे साथ व्यवहार होंगे, तो कोई न कोई वेग अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये देखने की ज़रूरत है कि मैं कितना वेग मुक्त होकर के जीना चाहता हूँ। हमारी चाहत कैसी है? हम केवल माने हम सुख केंद्रित हैं, अहम केंद्रित हैं, संसार में हम ऐसा मतलब पावर पाना चाहते हैं, हम संसार में प्रसिद्धि कीर्ति चाहते हैं, और संसार में हम इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं जिससे कि हमारे हाथ में सब कुछ हो। जी। तो ऐसी यदि हमारी नीयत होती है, तो फिर समझो कि हम जो वेग उठते हैं और हमें कोई थोड़ा सा भी हमारा मूल्यांकनहीन करता है, तो हमें सहन नहीं होगा। मतलब वही व्यक्ति जो अपने मूल्यांकन को सहन नहीं कर पाता दूसरे के द्वारा, वही व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा विरोध करने पर अच्छा नहीं मानता, और वो स्वयं जब उसको व्यवहार करने की बात आती है तो वो स्वयं उससे विपरीत करता है। मान लीजिए मेरे को पसंद नहीं है दूसरे का बोलना, दूसरे का व्यवहार करना, और मैं ही जब बोलने के समय, व्यवहार के समय आता हूँ, तो जो भाषा वो बोलता है, जिस ट्यून में वो बोलता है, उसी ट्यून में मैं भी बोलता हूँ। जी। तो फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। जी। मतलब हम साधक का जो रास्ता है, दुख मुक्ति का जो रास्ता है, समाधान का जो रास्ता है, वो व्यक्ति स्वयं केंद्रित होकर के चलने का होता है। पर केंद्रित होने से समाधान होते नहीं है। मानी दूसरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो अपने सामने केवल रख सकते हैं इतनी। जैसे मोदी जी के सामने आकर कोई थोड़ी बोलेगा। ताकतवर जो लोग होते हैं ना, उनको आमने सामने कोई नहीं सुना सकता है। पर वो आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, मीडिया आदि के द्वारा, बहुत अखबार से, इससे उससे, या माउथ एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना जी। एक दूसरे के द्वारा निंदा तो करते ही रहेंगे, मीडिया के द्वारा होती रहेगी। तो उनको, शक्तिशाली लोगों को एक सुविधा होती है कि डायरेक्ट जो एक प्रतिक्रियाएं होती है ना, हमारे को सीधा आकर के कोई अटैक करे तो एकदम प्रतिक्रिया होती है ना जी। अब वो उनको ऐसा होता है
पर वो तो कितने लोग होते हैं, ऐसे ताकतवर लोग बहुत थोड़े होते हैं जिनको कोई सीधा जाकर ना कहे। पर दुनिया में ऐसा जो है ना, सबके साथ नहीं होता। हमें तो सीधा ही कोई ना कोई विरोध कर देता है जी। हमारे मुख पर ही कोई वो कह देगा कि ये बात ठीक नहीं है आपकी। उनको कोई कह नहीं सकता ऐसे। हाँ। उनको इनडायरेक्टली तो पहुंच जाती है चीजें, जी। पर उसमें गैप हो जाता है, तत्काल प्रतिक्रिया के लिए मौका नहीं होता है। हमारे सामने सीधा कोई आकर के बोलता है और एक घूमते हुई बात आती है, तो घूमती हुई बात आती है तो मन में एक बार प्रतिक्रिया तो होती है, पर वो सामने नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे। तो इस तरह से साधारण व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो उसका यही उपाय है कि वो अपने वेग को देख सके और अपने वेगों को नियंत्रित करने के लिए उसकी मनसा भी हो। तो पर दोष देखना भी गुरुजी एक वेग है। वो जो वेग हमको दूसरों के दोष देखने पर, दूसरों की निंदा करने पर, दूसरों की बुराई करने पर हम अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, यदि हम उसको अपने ऊपर वही वेग प्रयोग करें कि मेरे अंदर का क्या दोष है, मेरे अंदर की क्या कमियां हैं, तो नहीं, ये तो निश्चित रूप से यदि ऐसा हो जी गुरुजी, तो व्यक्ति जो है ना, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि मनुष्य जो है मतलब किसी भी दुष्टता को सहन नहीं कर सकता जी। किसी भी हीनता को, किसी कमजोरी को सहन नहीं कर सकता। मनुष्य जो है उसको ठीक करना चाहता है जी। उसकी चेतना जो है उसके ज्ञान के विपरीत नहीं देखना चाहती उसको जी। तो इसलिए पहले ज्ञान का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वो स्थिति नहीं होती है कि जैसे बोल देते हैं ना, आत्मा तो स्वभावतः शुद्ध है, आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, आत्मा तो सबसे सबके साथ सद्भाव चाहती है जी। ये स्थिति तो उन लोगों की है जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का कुछ परिष्कार कर लिया है जी। जो उग्रवादी हैं, जिनको ट्रेनिंग ऐसी मिली है कि दूसरों को जितना ज्यादा तुम खून बहाओगे उतना ही तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऐसी जिनको ट्रेनिंग मिल रही है और अभ्यास भी उनके ऐसे बना दिए हैं, बार बार उनके अभ्यास। कोई मुझे बता रहा था कि किसी उग्रवादी को पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल की उम्र में मेरे को ये ले गए थे और तब से मेरे को तो ऐसी ट्रेनिंग दी गई है और अब वो नौजवान हो गया तो उस समय तक बोले अब तो मेरे को किसी का खून बहता है तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। तो हमारे अभ्यास जब ऐसे हो जाए जी। तो उस समय आत्मा क्या करेगी जी। आत्मा कहाँ उसको प्रेरणा देगी कि तू ये गलत कर रहा है। माने एक जो ज्ञान होता है ना, जो हमें शास्त्र से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, जो संस्कार मिलते हैं जी। गलत और ठीक के बारे में जो हमें समझाया जाता है कि दूसरों को सुख देने में हमें सुख बढ़ता है, दूसरों को दुख देने में, ऐसी बार बार बातें सुनने के लिए मिलती हैं। उससे एक हमारे आंतरिक मन का, भावनात्मक मन का निर्माण होता है। तो उसके अनुसार हमारी आत्मा हमें राह दिखाती है। जैसे कहते हैं, मैरिज दयान ने भी लिखा है एक जगह कि भाई हमारी आत्मा मन से, मन इंद्रियों से, इंद्रियां आगे दुनिया से जब जुड़ती है, संसार से जुड़ती है ना इंद्रियां, तो उसमें कभी कभी हमारे को भय शंका लज्जा होती है और कभी कभी आनंद उत्साह निर्भयता होती है। तो वो कहते हैं कि जहाँ भय शंका लज्जा होती है वो तो परमेश्वर की तरफ से है और जो आनंद उत्साह निर्भयता वो भी परमेश्वर की तरफ से है। मतलब एक स्थिति में हमें भय शंका लज्जा होती है और एक स्थिति में आनंद उत्साह निर्भयता होती है, तो वो परमेश्वर की तरफ से हमारे को वो दोनों काम होते रहते हैं। माने जिस काम में भय शंका लज्जा हो, परमात्मा हमें सायरन बजाता है कि तुम हट जाओ, तुम जो है इस काम को मत करो। और जहाँ आनंद उत्साह निर्भयता होती है तो परमात्मा आशीर्वाद देता है कि आगे बढ़ो और इस काम को अच्छा कर रहे हो, तुम करते रहो। तो ये बात तो तब होती है जब हमारे को हमारा आंतरिक परिष्कार रहता है। आप उदाहरण ले लीजिए, ये स्थिति कहाँ होती है? तो हमारा आंतरिक जब परिष्कार होता है तभी हम
इस स्थिति में रहते हैं कि हम ऐसी बातों को तरफ ध्यान दें। तो ज्ञान से निरंतर जब हम अपना ज्ञान का मतलब मैं यहाँ पर शास्त्र ज्ञान, गुरुओं के द्वारा प्रदर्शित ज्ञान, विवेक बुद्धि के प्रयोग के द्वारा जो निरंतर अपने विचार के द्वारा हम जब अपना कुछ परिष्कार कर लेते हैं ना जी, तब हमारे को आनंद उत्साह निर्भयता होती है। जो हमारी समझ बनी है उसके विरुद्ध हम नहीं करना चाहते जी, उसके विरुद्ध करते हैं तो अंदर ग्लानि होती है। जैसे मेरी ग्लानि, मेरे को यदि ये ज्ञान में बैठा हुआ है कि ब्रह्मचर्य ही निर्मल अवस्था है, यही पूर्ण अवस्था है, इसी से मेरे जीवन की धन्यता है, फिर मैं इसके विरुद्ध करूँगा। पर पहले ही जिसको ये समझ में आया हुआ है कि वही अब्रह्मचर्य जीवन ही रसमय जीवन है, इसी के लिए हम आए हैं धरती पर, उसको भयशंका लज्जा नहीं होगी। तो इसलिए पहले अपने ज्ञान को हम शास्त्र गुरुजन आदि के द्वारा परिष्कार करें, उसके अनुसार जीने के लिए हम थोड़ा सचेत होकर के जिएं और अपने आप को हम तैयार करें कि इससे मुझे कष्ट होगा, क्लेश होगा, मैं क्लेश में देखना नहीं चाहता, और जिन चीज़ों को से मैं मुझे बचना है उनके वेग पहले मन में उठते हैं, उन वेगों को मुझे निश्चित रूप से मुझे रोकना है, प्रयास करना है, धीरे धीरे उस वेग से मुक्त होना है। तो परम पूज्य गुरु जी का जो उपदेश है वो हम सब के लिए परम कल्याणकारी है कि हम अपने वेगों को समझें, जानें। हमारे अंदर निरंतर वेग उठते रहते हैं, एक प्रवाह चलता रहता है, समुद्र की लहरों जैसा यह प्रवाह किसी को बहा करके ले जाता है, किसी को किनारे ला करके खड़ा कर देता है, किसी को मझधार में ले जाता है। तो इन वेगों को यदि हमने जान लिया, पहचान लिया, तो निश्चित रूप से उस पर कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तो जीवन हमारा निर्मल बनेगा, शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा, दिव्य बनेगा। हम दूसरों के बुराइयों को, दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरों के दोषों को न देखें। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण का ये जो परम लक्ष्य है, ऋषियों का जो उपदेश है, आदेश निर्देश हमारे लिए है, उसको हम आत्मसात करें तो निसंदेह जो वेग दूसरों के लिए होता है उसको अपने ऊपर हम प्रयोग करके अपने जीवन को महानतम बना सकते हैं, श्रेष्ठतम बना सकते हैं, सर्वोच्चतम बना सकते हैं। तो अगले संवाद में परम पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से हम ब्रह्मचर्य के ऊपर विशेष चर्चा सुनेंगे। कितना वास्तविक ब्रह्मचर्य है और उसका स्वरूप क्या है। आज के इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगले संवाद में। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।